हरे कृष्णा। कार्तिक के इस परम पावन माह और भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय माह चातुर्मास के अंतिम माह सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को यह माह अत्यंत प्रिय है, तो इस माह में जितना भी दान, जप, तप, तपस्या, व्रत इत्यादि किया जाता है उसका पुण्य फल अक्षय हो जाता है और वह 1000 गुना अधिक होकर हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक माह में भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत, जप, तप, यथा सामर्थ्य दान प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कहा गया है, जो जल में निवास करते हैं, जो समस्त जीवों में अंतर्यामी रूप से उपस्थित हैं, देवकी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है, यदुवंशी ही जिनके सभा सेवक हैं, इच्छा मात्र का समर्थ होने पर भी जिन्होंने बाहुबल से अधर्म का नाश किया है, जो वृंदावन के में स्थित चर तरु अचर जीव सभी कई दुखों का नाश करते हैं, जो मंद मंद मुस्कुराते हैं, ऐसे श्री हरि श्री कृष्ण के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। तो श्रवण करते हैं। आज हम श्रवण करेंगे परम पावन चरित्र श्री करमेती बाई जी का जीवन चरित्र, उनका भक्ति चरित्र कि भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। इस प्रसंग को सुन के हृदय में एक भक्ति की अलग ही एक अलग ही दिशा दशा प्राप्त होगी कि भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए। क्या है भक्ति? हम हाथ जोड़ते हैं, नित्य ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। करमेती बाई जी का जो भक्ति दर्शन है, जो उनका भक्ति भाव है, वह किस प्रकार का है, यह सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के, और हृदय में एक भाव आना चाहिए कि क्या हम इस प्रकार की भक्ति करते हैं। अच्छा, हम सदैव कहते हैं कि हमें ईश्वर नहीं दिखते, हमें ईश्वर नहीं मिलते, हम पर ईश्वर की कृपा नहीं हुई। क्या हमारा समर्पण इस प्रकार का है? तो आइए श्रवण करते हैं प्रसंग करमेती बाई जी का। करमेती बाई जी राजस्थान के एक राजा थे। उन राजा के राज पुरोहित थे परशुराम जी, जो कि व्यास पद पर भी आसीन थे। तो उनके राज पुरोहित थे, उनकी पुत्री थी। राजमहल में रहती राजकुमारी की भांति ही इनका लालन पालन हुआ था। समस्त प्रकार के ऐशो आराम, जो भी राजसी सुख है, सभी इनके पास बचपन से ही उपलब्ध थे, क्योंकि राजपुरोहित की कन्या थी तो राजमहल में रहती राजकन्या की भांति ही इनका पालन पोषण हुआ था। इनके पिता परम भागवत थे, राजपुरोहित थे, व्यास पद पर थे, तो इनके घर में संतों का आना जाना लगा रहता और निरंतर ही भागवत चर्चा चलती। पिताजी की भागवत चर्चा चलती, जब पिताजी नहीं होते तो जो संत जन आए होते उनकी भागवत चर्चा चलती। अब करमेती बाई जी बचपन से इस प्रकार की भागवत चर्चा को सुनती, और भक्ति भाव तो घर में था ही, क्योंकि पिताजी पुरोहित और व्यास पद पे थे, परम भागवत थे। हर तरह से भक्ति का ही वो आवरण था। ये जब प्रातः उठती तो सबसे पहले भगवान के नामों का, संतों का नाम स्मरण करती। अब हमारी भारतीय परंपरा में पहले क्या होता था कि बचपन में ही विवाह हो जाता, और उसके कई क्षेत्रों में अलग अलग तरह का प्रचलन था। उसके कुछ समय पश्चात जो है गौना होता। गौना अर्थात कि ब्याह हो जाता, और जब तक वह कि वयस्क नहीं होते तब तक वह मायके में ही रहती, और जैसी बालिका जो है वयस्क होती फिर उसे गौना कर ससुराल भेजा जाता। बाल्यकाल में ही विवाह हो जाता था। विवाह होने का कारण यह था कि कन्या के और जो बालक थे दोनों के भाव शुद्ध रहें एक दूसरे के प्रति, क्योंकि बचपन से ही दिमाग में एक बात रहती है कि इसकी शादी हो चुकी है, तो किसी अन्य के प्रति जो है आसक्ति ना हो, एक ही के प्रति जो है अपना आश्रय रहे, इस प्रकार। तो इसी प्रकार परशुराम जी ने भी जो है करमेती बाई जी का विवाह बचपन में ही कर दिया। अब उनका समय, गौने का समय आया,
गौना करने के लिए उनके ससुराल वाले जो वर पक्ष के लोग थे वे राज पुरोहित जी के घर आए। गौने का समय था, सब बड़े प्रसन्न थे और जेवर खरीदे जाने लगे, क्योंकि राज पुरोहित थे, राजकन्या की भांति ही धन की कोई कमी थी नहीं। तो इस प्रकार उनके लिए जेवर, आभूषण, वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र इस प्रकार खरीदे जाने लगे। किंतु एक कष्ट था कि उनका जो ससुराल पक्ष था सब अभक्त थे। इस प्रकार की भक्ति का वातावरण नहीं था जिसमें करमिती बाई जी पली बड़ी थी। तो जब वे लोग गौना करने के लिए आए तो करमिती बाई जी विचार करने लगी, सोचने लगी इस प्रकार, आज किशोर सुघड़ लागो रूप दिवस पति पावे, काल बुढ़ावे रूप जर जर तन जगरत मोह त्यागे। आज धनी काल रंक आज फिर है नाही, सो प्रेम होय सुख नाही जग नाही। आज सुहागिनी बन के फूली जगमुख पाई, काल अभागिन बन के रोवत नाते ये दुखदाही। याति बलि बैरागिनी बसिए वृंदावन रजधानी, परम पुरुष परमेश्वर सुखदी सुखदानी। कि सोचने लगी कि आज तो जवानी है, यौवन है, सुंदर देह है, और कल बुढ़ापा आएगा, यह तन जर्जर हो जाएगा, फिर इसे पे किसका मोह। आज धनी है, कल रंक हो जाएगा। आज एक दिन का सुख है प्रेम का, कल नहीं होगा। आज सुहागन बन के बड़ी प्रसन्न हूँ, कल विधवा होके रोऊंगी, तब दुख होगा। यह किस प्रकार का सुख है। तब वो विचार करने लगी कि याति बलि बैरागिनी, इससे तो अच्छा है कि मैं ये समस्त नाते तोड़, जिनकी राजधानी ब्रज है, ऐसे परम पुरुष परमेश्वर श्री कृष्ण को मैं क्यों न वरूं। मैं ऐसे क्षण भंगुरता वाले पति को क्यों वरूं, जो आज है कल नहीं है। मैं उस परमपिता परमेश्वर, परम पुरुष परमेश्वर को क्यों ना अपना पति मानूं। ऐसे मन में विचार करने लगी। ऐसी उनकी भक्ति उमड़ी। अब भक्ति चरम पर थी और उनका गौना होने वाला था। और उन्होंने रोते हुए जो है अपने रात्रि में ही पिता का घर त्यागने का प्रण किया। मन में दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब उन्हें वृंदावन जाना है। ऐसी भक्ति थी कि अब उन्हें वृंदावन जाना। अच्छा, ये किसी गलत उत्से नहीं था, क्योंकि उन्हें ईश्वर के लिए ही जाना था और यह एक दृढ़ संकल्प था। ऐसा नहीं कि पति मर गया तो माई बन गए, दुख हुए तो बाबा बन गए। ये भक्ति का वैराग्य था। सुख तो उन्होंने कभी भोगे ही नहीं, क्योंकि उनके राजमहल में सदैव ही सुख थे। वह तो सब कुछ त्याग के चल पड़ी। और रात्रि में ही उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना करी, चुपचाप महल से निकल गई। इस प्रकार महल से अब वो कभी घर से बाहर निकली ही नहीं, उन्हें रास्ते का ही नहीं पता, क्योंकि वही राजकन्या थी, सदैव ही पालकी में यात्रा करती थी। तो इस प्रकार घर से निकल तो गई, पर वृंदावन कहाँ है उन्हें पता ही नहीं है। अब देखिए ये समर्पण है। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब केवल और केवल एक भरोसा करते हैं उस पर, तब हमें पता भी नहीं चलता और वो हमारी बाँह पकड़ कर हमें ले चलते हैं। तो ऐसा ही कुछ करमिती बाई जी के साथ था, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि वृंदावन कहाँ है, वो किस ओर जा रही हैं। बस चल रही है अंधेरे में वृंदावन की ओर। रात्रि का समय था, वे निकल पड़ी। अब सुबह जैसे ही सबकी आँख खुली तो काफ़ी समय हो गया। माता जी को, जो कि उनकी माता जी थी, रोज़ ही करमिती बाई जी के जो भक्ति के नाम थे, भक्तों के नाम थे, संतों के, उनका जब कानों में
आवाज़ आती, जैसी वो उठती तो संतों का नाम स्मरण करती, ईश्वर के नामों का स्मरण करती, तभी उनकी माता जी की निद्रा खुलती। किंतु आज उनकी आवाज़ ही नहीं आई। तो माता जी ने सोचा कि इस घर में मेहमान हैं, तो शायद इस वजह से वो थोड़ी संकुचित अवस्था में होंगी, तो शायद इसलिए आवाज़ नहीं आई। उनके कमरे में जाकर देखा तो करमिती बाई जी वहाँ थी ही नहीं। चारों ओर ढूंढा, थी ही नहीं। तुरंत ही अब उनकी खोज में जो है राजा को खबर मिली। राज सैनिक लग गए, क्योंकि वे राजपुरोहित थे। तुरंत ही रात सैनिक लग गए। अब करमेती बाई जी ने देखा कि कुछ ही दूर गई थी एक गांव के आगे, तो जंगल में कि कुछ सैनिक उन्हें दिखाई दिए। तुरंत तो समझ गई कि पिताजी के ही सैनिक हैं जो कि उनकी खोज में आए। मतलब वो राजकन्या है, चल रही हैं, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, इतने कष्ट सहन कर रही हैं। तो उन्होंने एक ऊंट का मतलब कि कुछ समय पूर्व ही मरा हुआ एक ऊंट था, जिसके अंदर अत्यंत दुर्गंध आ रही थी, जिसके अंदर का मांस सब गीदड़ों ने खा लिया था। केवल बाहर का खाल, हड्डियों के बाहर का खाल था। अंदर का जितना मांस था वह सब गीदड़ या जो भी थे जंगली जानवरों ने खा लिया था। उसके अंदर छुप कर बैठ गई। अब वह छोटा सा शरीर और उसके अंदर कितनी बदबू आ रही होगी। 3 दिन तक वे उसके अंदर छुप कर रहे, क्योंकि उसके अंदर कौन ही देखेगा कि इसके अंदर कोई छुप भी सकता है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी उसकी बदबू नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि दिमाग, मानसिक जो चिंतन है वह केवल श्री कृष्ण से मिलने का है। वह दुर्गंध भी सुगंध में परिवर्तित हो जाती है। ये ईश्वर की कृपा है, ये उनकी भक्ति का ही कृपा है। तो 3 दिन 3 रात्रि वे उसके अंदर रहे। उसके पश्चात कुछ भक्तों की टोली जा रही थी किसी तीर्थ के लिए। वे भी उनके साथ हो ली, क्योंकि वृंदावन की ओर जा रहे थे। तब उन्होंने जो है उसमें जैसे ही शामिल होने लगी, तो उन्होंने देखा कि उनके पास आभूषण हैं। उनके जो आभूषण थे करमेती बाई जी के, कि ये बाधा बन सकते हैं, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैं प्रभु से मिलने के लिए जा रही हूँ, मतलब कि उस मार्ग में ये सब बाधक हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। तो उन्होंने उस घाट पर जो भी पूजा अर्चन हुआ, तो वो जो आभूषण जितने भी थे वे सारे जो वहाँ के जो पंडित थे, जो वहाँ पे गृहस्थ थे कुछ, उनको दे दिए। अब वह एक आम बालिका की भांति ही चल रही है, और जैसे तैसे करके वो वृंदावन पहुँच गए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वृंदावन वह आज का वृंदावन नहीं था। वहाँ वास करना अत्यंत ही कठिन था, क्योंकि उस समय वृंदावन वास अति दुर्लभ था। वहाँ केवल संत जन ही जो आते हैं वही रह पाते थे। बाहरी लोगों का आना जाना बड़ा वर्जित था। मतलब कोई ऐसे ही वहाँ नहीं जा सकता जैसे आज हम लोग जाते हैं भ्रमण करने के लिए, इस प्रकार। तो वे वहाँ पहुँची। वहाँ जाके अपने राजसी वस्त्र भी त्यागे, घोर तपस्या में लीन, अपने शरीर पर जो है मिट्टी लगाए हुए, और जो वृक्षों के जो झड़े हुए सूखे पत्र हैं उनको लपेटे हुए अपने अंगों को, और इस प्रकार यमुना घाट पर आंखें बंद, घोर तपस्या में लीन। और वहाँ बाघ, शेर, बिच्छू, मच्छर, मतलब ऐसा कहते हैं कि उस समय बड़ा कठिन था वृंदावन में रह पाना, इस प्रकार खुले में रह पाना, और वो भी स्त्री शरीर के लिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसके सर पर जब हम केवल और केवल एकमात्र आश्रय उसका रखते हैं, तभी यह सब संभव है। तो कुछ समय पश्चात उनके पिताजी को बड़ी चिंता हुई, बड़ा रोदन कि मेरी नाक कट गई, क्योंकि भौतिक जगत में हमारे सांसारिकता में यही है कि बेटी घर से भाग गई। अब किसको पता कि वो कहाँ गई है, किसको पता कि वो वृंदावन गई है, कि बेटी भाग गई है, नाक कटा के चली गई है।
तो उनके पिताजी को एक बार ऐसा ही उनके दिमाग में स्मरण आया कि वृंदावन का नाम लेते ही वे कुछ अलग सी हो जाती थी, कहीं वो वृंदावन तो नहीं चली गई। तो वे उन्हें खोजने के लिए वृंदावन पहुँचे और वृंदावन में उनके एक परिचित थे, उनके घर रुके, क्योंकि वृंदावन में ऐसे ही जाना उस समय बड़ा असंभव, बड़ा कठिन था। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उस समय का मच्छर यदि डंक मार ले तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो इस प्रकार जो है वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया कि मतलब इधर उधर से पता किया था कि हाँ, कुछ दिनों से एक बालिका आई तो है जो कि भक्ति में लीन है, उसकी चर्चा चल तो रही है कि वे आई हुई हैं जमुना घाट पर, जो है तपस्या कर रही हैं, भक्ति में लीन रहती हैं, ऐसा ऐसा वेश धारण किए हुए बड़ी कठोर तपस्या कर रही हैं, बड़ी भक्तिन है। तो क्योंकि कोई नया व्यक्ति आया होता है इस प्रकार का तो चर्चाएं होती हैं। तब परशुराम जी ऐसे अपनी पुत्री को देख ढूंढने के लिए जा रहे हैं वनों में, क्योंकि तब वृंदावन में केवल वृक्ष ही वृक्ष थे। तो इस वृक्ष की भयानक वन थे, इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर देख रहे हैं इधर उधर की कहीं दिख रही है, फिर थोड़ा जहाँ तक दृष्टि जा रही है, फिर थोड़ा आगे चढ़कर उन वृक्षों के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं कि कहीं दिख रही है, क्योंकि ऐसे नीचे विचरण करके ढूंढना बड़ा मुश्किल था। जानवर इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का भय बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ केवल पवित्र आत्मा, पवित्र शरीर, संतजनों का ही आना संभव था। जैसे उन्होंने देखा कि जमुना तट पर एक उनकी दृष्टि गई कि उनकी पुत्री वृक्षों की पत्ते को लपेटे हुए, आंखें बंद किए हुए तपस्या में लीन है। पिताजी दूर से देख रहे हैं, बड़ा मन बड़ा दुखी हो रहा है कि हाय मेरी राजकन्या, और किस प्रकार यह कष्ट झेल रही है। रोदन करते हुए उसके पांव पड़े कि अब तुम घर चलो। जैसे ही पुत्री ने नेत्र खोले तो उन्होंने कहा कि अब तुम घर चलो, इस प्रकार से उनसे कहा। रुदन कर रहे हैं, तुमने हमारी नाक कटा दी, सब लोग क्या कहेंगे, मैं घर में ही तुम्हारे लिए श्री कृष्ण का विग्रह रखूँगा, तुम भजन कीर्तन करो, पर घर चलो, तुम ससुराल मत जाना, वहीं रहना। तब वे कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की हूँ और मैं वो सब त्याग चुकी हूँ। नाक कट जाएगी, नाक तो अपने पिताजी को इस प्रकार कहती, क्योंकि हृदय में ना एक भक्ति का अलग ही प्रभाव आ जाता है, तभी व्यक्ति इस प्रकार की अब उसको कह सकता है, सामर्थ्य आ सकती है, हिम्मत कह रहे। क्योंकि पिताजी की आज्ञाकारी पुत्री वो कह रही कि पिताजी नाक तो आपके पास पहले भी नहीं थी, यदि नाक होती तो आपने ईश्वर का भजन किया होता, आपने केवल राजसी सुख भोगे हैं। जबकि उनके पिता भागवत थे, व्यास जैसे भागवत चर्चाएं चलती थी। करमेती बाई जी के हृदय में भी यही सब भक्ति के गुण जो है पिता के सत्संगी गुणों के कारण ही आए थे। इस प्रकार कहने लगी तो थोड़ी चर्चाएं हुई और उन्होंने जो है जाने से मना कर दिया। अब पिताजी उनके चरणों में गिरकर रुदन करने लगे। करमेती बाई जी ने पिताजी को एक श्री कृष्ण का विग्रह दिया, जो कि उन्हें जमुना स्नान करते हुए मिला था। पिताजी को यह विग्रह दिया और कहा कि पिताजी आप भी इनकी उपासना कीजिए, इनकी शरणागत हो जाइए, तभी इस जीवन का में कुछ फल है, क्योंकि ये सब कुछ आज है कल नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। यदि जीवन में कुछ पाना है तो ईश्वर की भक्ति को पाइए। और पुत्री की ऐसी बात सुनकर परशुराम जी के हृदय में भी एक परिवर्तन आया। वहाँ से उस विग्रह को लेकर घर गए, वो सब ने राजमहल में स्थापित किया और अब उन्होंने जो है वहीं बैठे रहते, सेवा इत्यादि करते, भजन करते। अब उन्होंने राज दरबार जाना छोड़ दिया। जब महाराज स्वयं उनके पास आए कि आप दरबार में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि राज पुरोहित थे सलाह इत्यादि के लिए, तब उन्होंने कहा कि अब मेरा केवल एक ही काम है, इनका भजन करना, इनकी सेवा करना, श्री कृष्ण के विग्रह का। मैं अब राजमहल में नहीं आऊँगा। तब महाराज ने उनकी जो है उनका जो भी कह लें कि या उन्हें जो भी सेवाएं राजमहल से मिलती थी उनसे कहा कि आप यहीं बैठकर भजन कीजिए, आपके लिए जो भी सेवाएं जिस प्रकार राजमहल से चलती रहती थी वे चलती रहेंगी। तो ऐसा दृढ़ संकल्प था करमेती बाई जी के हृदय में। उस समय के कष्टों का बखान जब गुरुदेव भगवान करते हैं कि उस समय कष्ट किस प्रकार के थे कि एक तो स्त्री शरीर
और उन्होंने वृक्षों के पत्तों को पहना हुआ है। वृंदावन के वृक्ष के पत्रे मतलब कि जो सूखे झड़े हुए हैं। वृंदावन के कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष का एक पत्ता भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए, उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि वे सभी केवल वृक्ष नहीं हैं, गोपियाँ हैं, श्री कृष्ण भगवान के सेवक हैं, तो उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। सूखे पत्रों से लिपटे हुए, मिट्टी लपेटे हुए, गीली मिट्टी को अपने शरीर पर लगाए हुए और उनके बाहर से उन पत्तों को लपेटे हुए, अनेत्र बंद किए हुए, बिना कुछ खाए पिए, इस प्रकार एक राजकन्या कष्टों को, मतलब उन्हें ये सब कष्ट नहीं लग रहे हैं। अब ये हम लोगों सांसारिक लोगों के लिए ये सब कष्ट हैं, उनका तो केवल एक ही चिंतन है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वे नेत्र बंद कर रही हैं तो उन्हें कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण मिलन की खुशी है कि वो वृंदावन में है, उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और कृष्ण ने उनकी बाँह पकड़ी हुई है। और जहाँ परम पुरुष, परम पिता, परमेश्वर श्री कृष्ण केशव ने जहाँ बाँह पकड़ ली, फिर वहाँ और क्या ही चाहिए। तो इस प्रकार की भक्ति का दृढ़ संकल्प हृदय में होना चाहिए, इस प्रकार हमारा समर्पण होना चाहिए ईश्वर के प्रति, केवल और केवल एक उसके शरणागत, उसका आश्रय, उसका सहारा यदि हम कर लें तो अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी प्रकार इस पवित्र कार्तिक मास में भक्त चरित्रों के सुनने का भी पुण्य फल कई गुना अधिक मिलता है, इनका श्रवण करना चाहिए। तो इसी प्रकार कथा श्रृंखला में बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।